बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने हम जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है। इस मास में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अतः यह अधिमास कौन है, इसका स्वामी कौन है, यह मल मास कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, इसी कथा में संपूर्ण शंकाओं का समाधान आप सबको मिलेगा। अतः पुरुषोत्तम मास की कथा अवश्य सुने और पुण्य लाभ लें। हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से थी कि हम पुरुषोत्तम मास की कथा अपने भक्तजनों को सुनाएं। अतः बांके बिहारी जी की कृपा एवं राधा रानी की कृपा से आज यह कथा संभव हो सका। अतः आप सब इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमायद्भुतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, अब तृतीय अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। अब वहाँ पर ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे महाभाग, भगवान नर के सखा भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही, वही आप विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए। सूत जी ने कहा कि हे द्विजराजों, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही थी, उसे जैसा मैंने सुन रखा है उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानस्थ होकर के सुनिए। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, पूर्व युग में महामना भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी, उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन दुशासन आदि से जुआ में हार गए। बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। अनंतर इंद्रप्रस्थ के राज्य का परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। वहाँ जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट में बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसी प्रकार उनके बड़े बड़े बाल हो गए। उन दुखिया पांडवों की दुर्अवस्था देखने के लिए मुनियों को साथ में लेकर के भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। उन भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आए, उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्रेम से विभल होकर के बड़ी प्रीति के साथ उनसे गले मिले। अनंतर नकुल और सहदेव ने भी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चलकर वहां आलस्य का परित्याग करके भगवान कृष्ण को झटपट प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं। रुरु मृग के चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सारे शरीर में धूल लगी हुई है, सर्वांग रूखा हो गया है, केश बिखरे हुए हैं। और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा कि वह भी उसी प्रकार सूखकर कांटा हो गई है, मृग छाला लपेटी हुई है, धूल धूसरित शरीर है, अवयव रूखे पड़ गए हैं, लट बिखरे हुए हैं और इस प्रकार कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, तो श्री कृष्ण जी को महान कष्ट हुआ। भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं। अपने भक्त पांडवों की दुरावस्था देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की। वे विश्व के आत्मा कुपित हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें तिरछी चढ़ गई, करुणों महाकाल की तरह उनका मुंह विकराल हो गया। मुखमंडल से प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। उन्होंने होठों को दांतों से कसकर दबा लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी को
रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का भी स्वरूप हो गया। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थरथर कांपने लगे। वे उठकर शीघ्र दोनों हाथों को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी, अन्य व्यक्तियों ने भी अर्जुन के इस कार्य का अनुमोदन किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे नाथ, समस्त विश्वों के हे स्वामी, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके दृष्टिपात करने मात्र से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप करने का क्या परिणाम होगा, यह कौन जान सकता है? हे तात, हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, अपने क्रोध को आप समाप्त कर डालिए। आप जैसे लीला पुरुषोत्तमों के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है, आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, आप अखिल कारणों के भी कारण हैं, आप ही निखिल वेदों और वेदांगों के बीज भी बीज स्वरूप हैं। श्री कृष्ण हैं, 16 कला परिपूर्ण भगवान हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, इस संपूर्ण चराचर जगत की आपने ही सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मांगल्य हैं, बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्माण किए हुए विश्व का नाश करेंगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने समूचे घर को जला दे? श्री नारायण ने कहा कि श्री कृष्ण जी के इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को मिट्टी में मिलाने वाले अर्जुन ने भगवान जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा कि इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांत हो गए। भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडव लोगों की चिंता जाती रही। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। सब ने प्रेम विभल हो उन्हें प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंदमूल और फल आदि से श्री कृष्ण जी की पूजा की। श्री नारायण ने कहा, इसके बाद में सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम में सराबोर हो सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया। फिर अपने अनन्य मित्र पांडवों और पतिव्रता पांचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढाल बंधाया। अनंतर धारावाही वक्तृता देने वाले में अग्रगण्य श्री कृष्ण जी पांडवों के कल्याणकारी वाक्य बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुण से गुण है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं, दूसरे साथ ही हमारे भक्त भी हैं। हे सुंदर व्रतधारी, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष लव 60 रेणु घड़ी 60 पल या 24 मिनट, याम 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतु में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, मुहूर्त में 12 क्षण या 48 मिनट, अयन द्वय उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष, संवत्सर, चांद्र, सावन तथा वार्हस्पत्य युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार परार्ध से लेकर जितने भी कालवाचक हैं, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक समस्त विश्व की नदियाँ, सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुधा सागर, इक्षु सागर, स्वाद सागर, हृद जैसे अगाध जल वाले कुंड, कालिया दह आदि प्रसिद्ध कूप, सारे जगत के कुएं, वापी, बावलियाँ, पल्लव, गढ़ही, तलैया, निर्झर झरने, नागवल्ली, गिलोय आदि की लताएं, औषधियाँ, विविध प्रकार के वृक्ष, त्वकसार भिन्न भिन्न जातियों के पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात आदि के पेड़, वनस्पतियों में बिना फूल लगे उगने वाले वन के पेड़, नगर, गांव, गोवर्धन, द्रोण आदि विभिन्न गिरि समूह, पुण्य पत्तन, ऋषि पत्तन आदि पुरियाँ, ये सभी मूर्तिमान हैं।
और अपने विशिष्ट गुणों के कारण उनकी पूजा होती है। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो अपूर्व हो अथवा अपने अधिष्ठात्री देवों से वर्जित हों। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूजे जाने वाले सदा फल प्रदान करते रहते हैं। अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के संपर्क की महत्ता के कारण वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे पांडुतनय, प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है, अधिमास की उत्पत्ति हुई। तब सब लोगों ने उस स्वामी रहित और निंदित मास से कहा कि मल मास में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, अतः तुम अनाधिकारी हो। भक्त रूप होने के कारण तुम अछूत हो और विवाह, उपनयन आदि शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर मलमास का उत्साह जाता रहा और उनकी कांति मलिन पड़ गई। वह दुख में पड़ गया, उनकी आत्मा बड़ी खिन्न हो गई। हृदय में उसे बस एक यही चिंता सताने लगी, चित्त में शूल की तरह चुभने लगा और मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धारण कर मेरी शरण में आया। ऋषिराज नर, बैकुंठ लोक में जहाँ निवास करता हूँ वहाँ पहुँच ही तो गया। भवन के भीतर आकर उसने मुझ पर पुरुषोत्तम का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर डंडे के समान गिर पड़ा, अर्थात दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगा। सूत जी ने कहा कि इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्री नारायण चुप हो गए। यह कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। नारद जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी न मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले, ब्रह्म स्वरूप मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, यह कथा सुनाइए। इस प्रकार से बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत अधिमास का बैकुंठ लोक गमन नामक तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।